बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्लो बेसिक एग्जाम विद जहांगीर। यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को हमने शुरू किया था। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में हम जो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग जो पूरे पेज पे असर करती है उसको हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम जब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उनमें कौन सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज़, कलर एक्सेट्रा। फिर हमने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देखी थी कि पैराग्राफ की इंडेंटेशन और अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग वगैरह हमने देखी थी। इस वीडियो में हम पेज की फॉर्मेटिंग देखेंगे। उसमें हमारे पास जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपकी लिखाई जो है वो पेज पे नज़र कैसे आएगी। इसके अलावा हम मार्जिन्स की बात करेंगे। मार्जिन से हमारी मुराद आपकी लिखाई और पेज कागज़ जो होता है उसके किनारे के दरमियान जो फासला होता है उसको हम मार्जिन्स कहते हैं। फिर हम पेज नंबरिंग हम कैसे लगाते हैं, जिस तरह हमारी किताबों में पेज नंबरिंग होती है। फिर हेडर एंड फुटर हम कैसे लगाएंगे। हेडर और फुटर उन इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो कि पेज के टॉप पे या बॉटम पे लगाई जाती है। जिस तरह हमारे पास चैप्टर का नेम होता है, बुक का नेम होता है, इस तरह की मालूमात होती हैं। वी विल सी पेज लेआउट टेप। उनमें हम थीम्स को देखेंगे, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड ग्रुप को देखेंगे। तो हमने ये 3 ग्रुप को इंशाल्लाह देखना है। सबसे पहले पेज फॉर्मेटिंग में हमने थीम को देखना है। थीम की डिफिनीशन है चेंज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स। तो हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक डॉक्यूमेंट मैं खोलता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँ। ये हमारे पास थीम्स हैं। अच्छा, थीम्स में हमारे पास कलर भी हैं। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो और इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। थीम्स में देखें, मैं थीम्स मुख्तलिफ थीम्स पे जब माउस लेके जाता हूँ तो उनकी जो स्टाइल्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो ये इस स्टाइल में मेरी लिखाई हो जाएगी। अगर मैंने मिसाल के तौर पर इसको करना है तो ये मेरी लिखाई इस स्टाइल में हो जाएगी। तो थीम जो है ओवरऑल चेंजेस जो होती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स में पूरे डॉक्यूमेंट्स में लेके आते हो तो उसको हम कहते हैं थीम्स। इसमें कलर्स भी चेंज होते हैं और इसके इफेक्ट्स भी चेंज होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स की डिफिनीशन रेफर्स टू द ब्लैंक स्पेस दैट अपीयर्स एट द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये देखें, यहाँ से लेके ये पेज का किनारा है आपकी लिखाई तक। ये लिखाई है यहाँ से लेके लेफ्ट किनारे तक, और ये देखिए राइट किनारे तक इसमें। और सॉरी, मैं सेलेक्ट करूं और ये देखिए यहाँ पे पेज ख़त्म है और ये लिखाई तक जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्जिन्स कहते हैं। तो इन मार्जिन्स को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके पेज लेआउट टेब पे पेज सेटअप के ग्रुप में मार्जिन्स ये है। ये हमारे पास नॉर्मल ये हैं। अगर आप कस्टम करना चाहते हो, आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इतने सेंटीमीटर टॉप पे है, इतने सेंटीमीटर लेफ़्ट पे है, इतने सेंटीमीटर बॉटम पे है और इतने सेंटीमीटर जो है वो राइट पे है। लेकिन इसको मैं मिसाल के तौर पर लेफ़्ट साइड से कम करना चाहता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं लेट मी रिड्यूस दैट, इसको मैं 1 करता हूँ। अब देखें ये फासला जो है वो लेफ़्ट साइड पे कम हो गया। इसी तरह अगर मैं कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, जिस साइड पे जितना आप कम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर राइट साइड से भी मैं कम करना चाहता हूँ। ये मैंने 1 कर दिया और मैंने देखें ये फासला जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली आप टॉप से कम करना चाहते हैं, टॉप से भी कम कर सकते हैं। आप लेफ़्ट से कम करना चाहते हैं, लेफ़्ट से कम कर सकते हैं। आप सॉरी, राइट से कम कर सकते हैं। जहाँ पे आप जिस जगह से आप कम करना चाहते हैं आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा इसको अपनी नॉर्मल पे लेके आता हूँ। नॉर्मल पे मैंने लेके आया। सो दिस इज मार्जिन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन से हमारी मुराद ये है कि रेफर्स टू द वे रेक्टेंगुलर पेज इज ओरिएंटेड फॉर व्यूइंग। देखने के लिए आपका जो रेक्टेंगुलर पेज है उसमें आपकी लिखाई नज़र कैसे आएगी। सबसे पहले हमारे पास इसमें है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपकी लिखाई जो है उसकी हाइट ऑफ डिस्प्ले इज ग्रेटर देन विड्थ। मतलब आपका पेज जो है लंबाई में उस पर प्रिंट निकलेगा, हाइट उसकी ज़्यादा होगी, विड्थ लिखाई के लिहाज से उसकी कम होगी। उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। ये नॉर्मली हमारी किताबें वगैरह जो प्रिंट होती हैं वो पोर्ट्रेट में होती हैं। दूसरा हमारे पास है लैंडस्केप।
लैंडस्केप में विड्थ ऑफ डिस्प्ले इज ग्रेटर देन हाइट, आपकी जो पेज है वो चौड़ाई पे इस तरह जो है वो लिखाई ज़्यादा होगी और उसकी लंबाई जो है वो कम होगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हमारे पास पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे है। पहले मैं इस लिखाई को सेलेक्ट कर दूँ, लेट मी सेलेक्ट इट, मैंने सेलेक्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ। अब देखें इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई लेकिन लंबाई जो है इसकी पेज पे कम होगी। दोबारा मैं इसको पोर्ट्रेट पे कर देता हूँ। पोर्ट्रेट में जो है फिर जो है चौड़ाई कम हो गई, लंबाई जो है इसकी ज़्यादा हो गई। ये चीज़ें जो है ना पेज फॉर्मेटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा पेज बैकग्राउंड, आपने जो लिखाई की है उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारे पास कुछ चेंजेस हमने करनी है। सबसे पहले जो है वो वाटर मार्क है। इंसर्ट डेम टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट्स ऑफ द पेज, आपने पेज पे जो लिखाई की है उसके पीछे कोई डिम सा टेक्स्ट हो, कुछ लिखा हो आपने जो हल्का सा नज़र आता हो, उसको हम वाटर मार्क कहते हैं। ये नॉर्मली राइटर वगैरह या बुक्स वगैरह वाले जो हैं अपना नाम जो है ना पीछे, ताकि कोई उसमें फिर चेंजेस ना कर सके। और ये होता कहाँ पे है, ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ये ग्रुप है इसका पेज लेआउट टैब में। वाटर मार्क ये तो कॉन्फिडेंशियल वाला आपको अवेलेबल है, डू नॉट कॉपी वगैरह। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, जिस तरह इस पे कस्टम वाटर मार्क पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं जो कुछ लिखूंगा वो उसके पीछे नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा SLO बेस एग्जाम्स विद जहांगीर। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा और फिर मैं ओके ऑलरेडी हो गया। तो आप ये देखिए ये बहुत डिम सा नज़र आ रहा है, इसे लो बेस एग्जाम्स विद जहांगीर। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत डिम सा नज़र आएगा। ये हमारे पास क्या है, वाटर मार्क है। यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो कुछ आपने लिखना है वो लिखें। अगर आपने कलर, मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर में करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वाजह नज़र आए। अप्लाई, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को वो जो डिम लिखाई है वो आपको नज़र आ रही होगी। दिस इज़ कॉल्ड वाटर मार्क। अच्छा, उसके बाद हमने पेज कलर और पेज बॉर्डर को देखना है। पेज कलर, आपका जो पेज है उस कागज़, जिस कागज़ पे आप प्रिंट निकालोगे उसके लिए आप कौन सा कलर सेलेक्ट करते हो, इसको हम पेज कलर कहते हैं। और बॉर्डर जो है, आप की जो लिखाई है उसके इर्द गिर्द अगर आप लाइनें खींचना चाहते हो तो उसको हम पेज बॉर्डर कहते हैं। ये दो चीज़ें भी हम देखते हैं। पेज कलर, हमारे पास आपके पेज का कलर देखें, बैकग्राउंड इसका देखिए रेड हो गया, येलो हो गया, और ये देखिए ग्रीन हो गया, और ये ब्लू हो गया। ये मुख्तलिफ कलर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली चूंकि हमने रंगीन प्रिंट नहीं लेने होती तो हमारे पास वाइट कलर ही हम बैकग्राउंड पे रखते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इधर से इसको चेंज कर सकते हो। पेज बॉर्डर, आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, चारों साइड से लगाना चाहते हो तो बॉक्स, अब देखें मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें लाइनें जो है वो पेज के इर्द गिर्द बन गई हैं। ये देखें, ये देखें ऊपर, और जहाँ पे पेज खत्म होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो लाइनें बन गई हैं। तो इसको हम पेज बॉर्डर कहते हैं। ये भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज फॉर्मेटिंग में करने के लिए पेज को जो वो है बैकग्राउंड ग्रुप है उसमें आप जाओगे। उसके बाद दो और चीज़ें जो पेपर के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक मार्कर एक निशान होता है, टेल्स द स्टार्ट ऑफ न्यू पेज। जहाँ से नया पेज शुरू होता है उसको हम पेज ब्रेक कहते हैं। मतलब जिस पेज में आप काम कर रहे हैं वो पेज खत्म हो जाता है और नया पेज शुरू हो जाता है। वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट पेज ब्रेक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है जब आपका एक पेज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको नए पेज पे लेके आता है। और ये इसको हम सॉफ्ट पेज ब्रेक भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद नहीं करते, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए करता है। इसके लिए एक लफ्ज़ सॉफ्ट पेज ब्रेक भी इस्तेमाल होता है। यूज़र कैन आल्सो इंसर्ट न्यू पेज, यूज़र जो है वो खुद भी एक नया पेज जो है वो इंसर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डॉक्यूमेंट्स हमने खुली हुई हैं उस पे हम जाते हैं। ये देखिए, इसको मैं पहले ख़त्म करूँ, सॉरी। अच्छा, इस पे आ जाएं। ये देखें ये पेज 3 चल रहा है, ये ख़त्म हो गया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसने पेज 4 भी जो है ना हमारे लिए क्रिएट कर लिया। तो यूज़र खुद भी क्रिएट कर सकता है पेज ब्रेक। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आपकी लिखाई ख़त्म होती है तब आपके लिए वो पेज करता है। और दूसरा हमारे पास है सेक्शन ब्रेक। ये भी एक नए पेज को जो है ना दरमियान में आप शामिल कर सकते हो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर
मैं इसमें जाता हूँ। अब ये पेज जो है, आप देखें इस पे यहाँ पे ख़त्म हुआ है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पेज जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो। यहाँ पे मैं करूँगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और इसमें हमारे पास पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक को देखें, ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने पेज ब्रेक कर दिया और नया पेज यहाँ से शुरू कर दिया। अब इसको मैं अंडू करता हूँ ताकि मैं अपने वाले उसमें वापस आ जाऊँ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पेज ब्रेक। और ये हम करते क्यों हैं, इसमें होता ये है कि अलाउस टू फॉर्मेट पेज विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द फॉर्मेट ऑफ प्रीवियस पेज। इसमें जब आप सेक्शन ब्रेक करते हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ आप जो भी फॉर्मेटिंग करते हो, मिसाल के तौर पर कोई कलर लगाते हो या इस तरह का कोई स्टाइल देते हो, तो वो बाकी वाले पे असर नहीं करेगा, सिर्फ इसी सेक्शन पे इसका अमल होगा। तो इसके लिए हम सेक्शन ब्रेक करते हैं। जब आप पेज ब्रेक करते हो तो उसके साथ तो जो है ना बाकी पे भी आपकी फॉर्मेटिंग की जो इफेक्ट्स हैं वो आती हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल, उससे आपको सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक की समझ आएगी। हम हमारे पास ब्रेकिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन फॉर डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स, मुख्तलिफ हेडर और फुटर लगाने के लिए, मिसाल के तौर पर आपने एक किताब है आपकी जिसमें 100 पेजेस हैं। अब 15 पेजेस के बाद आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, तो आप क्या करते हो, 15 पेजेस को अलग जो है ना वो क्या करते हो, अलग अलग सेक्शन बनाते हो, जिससे आप उसका चैप्टर नाम हेडर में लगाते हो या फुटर में लगाते हो। तो दूसरा चैप्टर शुरू होता है, उसके लिए अलग सेक्शन बनाते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन ब्रेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है इसमें, वो है हमारे पास हेडर्स फुटर्स एंड पेज नंबर। हेडर फुटर और पेज नंबर, हेडर इंफॉर्मेशन दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और फुटर जो है इंफॉर्मेशन दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसको हम फुटर कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास बुक टाइटल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट टाइटल भी हो सकती है, चैप्टर नेम भी हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, पेज नंबर भी हो सकता है, और कंपनी का नाम भी हो सकता है। ये हमारे पास ये इंसर्ट टैब में ये जो हेडर एंड फुटर का ग्रुप है, हेडर मैं लगाना चाहता हूँ इसी पेज का, मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हेडर कौन सा लगाऊँ, ये वाला लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा, मिसाल के तौर पर ये जो है हमारे पास यूनिट 3 माइक्रो MICRO माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मैंने कर दिया। तो अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो है वो क्या हो गया, ये हमारे पास ये देखें बाकी पेजेस भी ऑटोमेटिकली आ गया। ये हमारे पास इसका हो गया हेडर। और सिमिलरली यही चीज़ जो है आप फुटर में भी लगा सकते हो, इंसर्ट टैब में जाओ, इन दोनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि एक नीचे आता है और एक टॉप पे आता है, बाकी सेम मालूमात होती हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग ये है कि मैं पेज नंबर आप कहाँ पे लगाना चाहते हो, टॉप पे, बॉटम पे, पेज मार्जिन पे, करंट पोजीशन पे, लेकिन मैं टॉप पे लगाना चाहता हूँ, या बॉटम पे, चलो लगा लेते हैं, बॉटम पे मैं दरमियान में लगाना चाहता हूँ, ये मैंने पेज नंबरिंग लगाई। ओके। अच्छा, अब नीचे आए, ये देखिए ये पेज 1 हो गया, यहाँ पे आपका पेज 2 हो गया, ये जो है पेज 3 हो गया, और अगर आप मज़ीद नीचे जाओगे तो वो पेज 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज नंबरिंग लगाते हैं। सो दिस इज़ पेज फॉर्मेटिंग। और उसके बाद एक कुछ और कमांड्स भी हमने देखनी है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर कैसे लगाते हैं और उसको पोजीशन कैसे करते हैं, वी विल सी दैट। मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, इंसर्ट पिक्चर, मेरे पास एक पिक्चर डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे है, ये पिक्चर है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। अच्छा, अब ये पिक्चर तो बहुत बड़ा है, अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर भी बहुत बड़ा है। पिक्चर किधर चला गया। अच्छा, अब इसको मैंने कुछ और भी छोटा करना है, ये मैंने छोटा कर लिया। अब मैंने इसको रखना कहाँ पे है, ये देखिए ये निशान जब बन जाए तो आप माउस को क्लिक करके पकड़े रखें जिस जगह पे आप लगाना चाहते हैं, ये आप इसको उठा के कर सकते हैं। मैंने मज़ीद छोटा करता हूँ। अच्छा, तो इसमें हमारे पास देखें, मैं स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, ये पिक्चर जो है वो आगे जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे लगाना चाहता हूँ तो एंटर का बटन दबाएं, ये नीचे आता जाएगा।
तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं और उसको पोजीशन भी कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल इधर इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको इधर लगाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। सबसे पहले वर्ड आर्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फीचर है जो कि डेकोरेटिव इफेक्ट्स सच एज शेडो, कलर्स, आउटलाइंस, 3D इफेक्ट्स, चेंजिंग शेप ऑफ टेक्स्ट, इन चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम वर्ड आर्ट कहते हैं। अच्छा, अब वर्ड आर्ट की मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड आर्ट इंसर्ट करता हूँ। हमारे पास है, इंसर्ट में जाएंगे, इसके लिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन होगा। वर्ड आर्ट ये है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, कौन से स्टाइल में, ये देखो इसका शेडो भी है। मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे उसका शेडो भी आएगा। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, JEHANGIR, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतना ही लिखना है। तो इसके बाहर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए इसका जो है वो शेडो भी नज़र आ रहा है। तो वर्ड आर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास स्टाइल के ऑप्शन हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये हमारे पास हमने इस वीडियो में बहुत सारे कमांड्स पेज फॉर्मेटिंग के बारे में देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड्स हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे तो हम उसमें वो कमांड्स देखेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। यह आज की वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।